जी बिल्कुल, दोनों सांस जरूरी है। जन्म होता है तब भी पहली सांस जरूरी है और अंतिम समय में निकलने वाली सांस का तो आप सबको पता ही होगा। ये द्वार खुलता है सर माथे के बीचों बीच, पूरा जीवन इसे खोलने में लगा देते हो थर्ड आई को, लेकिन ये अंतिम समय में कैसे खुल जाती है ध्यानी की, इसका रहस्य जान लिया तो सब कुछ जान पाओगे सर। 6 घंटे ध्यान करने की आवश्यकता ही नहीं है अगर सही तरीके से 10 मिनट का उपयोग किया जाए। वही तो बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ। पैदल चलने में और ट्रेन में चलने में बहुत ज्यादा अंतर है सर। हार फिर के कुंडलिनी जागृत करो, थर्ड आई एक्टिवेशन करो, ध्यान में जाना चाहो, हार फिर के इन्हीं सांसों पे आना पड़ेगा और इन्हीं सांसों में आप लोगों की शरीर की रचना होती है। संसारिक जीवन इन्हीं सांसों पे टिका हुआ है। जैसी सांस वैसा जीवन, जैसी सांस वैसा शरीर। जैसी आप लोगों की सांस गहरा होगी उतना ही ज्यादा गहराइयों में ध्यान की आप उतरते चले जाएंगे सर। क्या नहीं मिलता? सब कुछ मिलता है। बीमारी ठीक होना, घर व्यापार में वृद्धि होना, आप लोगों का ध्यान आध्यात्मिक मार्ग में जाना, सूक्ष्म आवाजों के अनुभव आना, सब कुछ तो ध्यान में होता है, लेकिन अनुभव नहीं करना आता, बदलाव नहीं पहचान पाता शरीर के। आइए जानते हैं विस्तार में। जब एक बच्चा पहली बार रोता है उसका जन्म होने पर, तो वो सिर्फ रोता नहीं है, वो एक घोषणा होती है। उस पल जब उसके छोटे से जिस्म में पहली बार हवा अंदर जाती है, तब जीवन का प्रथम प्रकाश उसके भीतर जागता है। उसी पर उसका पूरा भविष्य टिका होता है सर। हम लोग बचपन में ध्यान को नहीं करते हैं, हमें सिखाया ही नहीं जाता, पढ़ाया ही नहीं जाता। उसके बाद 25 से 30 साल की एज में जाके हमें पता चलता है अरे ध्यान भी कुछ होता है। चाहे कोई डॉक्टर हो, चाहे कोई बिजनेसमैन हो, चाहे कोई आध्यात्मिक मार्ग से जुड़ा व्यक्ति हो, या फिर घर में 24 घंटे कोई व्यक्ति फ्री भी क्यों न रहता हो, वो भी ध्यान करता है जीवन में। क्यों? क्योंकि आखिरी स्टेज जब व्यक्ति की आ जाती है, जब उसका मानसिक संतुलन बिगड़ने लगता है, जीवन में उसे अपने पॉजिटिविटी नहीं दिखाई देती, तो हर एक व्यक्ति ध्यान की तरफ जाता है। लेकिन तब भी अगर आपको सही रास्ता ना मिले तो बड़ा ही मुश्किल हो जाता है इस ध्यान को समझना, मेडिटेशन की पावर को, ऊर्जा को इस्तेमाल करना। सर मेडिटेशन करना सब सिखाते हैं, इस ऊर्जा का इस्तेमाल करना जब तक नहीं आएगा तब तक किसी भी चीज में आप इस ऊर्जा का फायदा नहीं उठा पाओगे। आप बहुत से व्यक्ति कहेंगे जी मैं विचारों से दूर होने के लिए ध्यान करता हूं, मैं अपने शरीर के स्वास्थ्य के लिए ध्यान करता हूं। बिल्कुल आप सही हो, लेकिन उसमें भी इस ऊर्जा का इस्तेमाल होता है। आपने सुना होगा जब आप ध्यान करने के बाद अपना पहला स्पर्श धरती पे करते हैं तो कुछ ना कुछ एनर्जी ऐसी होती है जो आपके शरीर से निकल के समाहित हो जाती है धरती में। जब आप बेड से उठकर पहला पांव धरती पे रखते हैं तब भी आपकी ऊर्जा धरती में चली जाती है। बहुत बार आपने महसूस किया होगा कि किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में जब आप जाते हैं जो कि बहुत ही नेगेटिव है और उसके पास जाने से आपके विचार भी नेगेटिव होने लगते हैं। तो यही चीजें तो समझनी है कि आप जो ध्यान करते हो हर रोज आपके शरीर में बदलाव आते हैं। पहचानते क्यों नहीं? क्योंकि उन चीजों के बारे में तो बताया ही नहीं। याद रखना, छठी इंद्री जिसे बोला जाता है सिक्स्थ सेंस, आज्ञा चक्र, थर्ड आई, अगर इसको जागृत करोगे तो 5 इंद्रियों के अंदर आने वाले बदलावों को पहचानना होगा। क्योंकि ये 5 इंद्रियां जब कहीं संसारिक जीवन को देखना, सुनना, महसूस करना कुछ क्षण के लिए बंद करेंगी, तभी यह सिक्स्थ सेंस जागृत होती है। ये आपका एक छोटा दिमाग है जो आपके सुनने, समझने और आज्ञा चक्र, या फिर कहें तो हम इन शक्तियों को, सूक्ष्म आवाजों को सुनना, देखना शुरू कर देता है, उन्हें समझना शुरू कर देता है। जब व्यक्ति की हालत बिल्कुल बिगड़ जाती है तो वो क्या करता है? डॉक्टर्स के पास जाता है। तो डॉक्टर्स उसे क्या बोलते हैं कि गहरी गहरी सांस लेते रहो, बाहर छोड़ते रहो। तो सोच कर देखो, अगर एक गहरी सांस आपके मन को, आपके शरीर को पल भर में शांत कर सकती है, तो कई कई गहरी सांसें, दिन भर ली हुई गहरी सांसें आपकी सोई हुई चेतना को क्यों नहीं जगा सकती? जगा सकती हैं, लेकिन कभी अभ्यास नहीं किया। मैं बोलता हूं, खुद बोलता हूं आप सभी को कि अगर 30 मिनट ध्यान करने बैठते हो तो 15 मिनट आपका ध्यान आपकी सांसों पे रहना चाहिए। सांसों के बदलाव आते हैं, जैसे हर दिन 5 सांस से शुरू करो, फिर 10 सांस, 15 सांस, 20 सांस, सांसों की संख्या बढ़ाते चले जाओ।
सांसों के आने जाने का जो रास्ता है उसके साथ जुड़ते चले जाओ। आप अपने शरीर के भीतर उतरना शुरू हो जाओगे, क्योंकि ये सांस ही है जो आपके शरीर में दिन भर प्रवेश करते हैं और दिन भर बाहर निकलते हैं। इसके अलावा कोई भी चीज आपके शरीर में ऐसे प्रवेश नहीं कर सकती है। दिन भर काम करके आप रात्रि में सो जाते हो, लेकिन क्या यह सच है कि आप सोते ही हो? क्या आपने कभी सोचा है कि आप रात्रि में सोते हो, बेहोश होते हो या ध्यान में होते हो, तब भी ये सांसें चलती रहती हैं। यानी सांसें इतनी इंपॉर्टेंट है आपके जीवन के लिए जितना आप सोच भी नहीं सकते। अरे आपकी गहरी ली हुई सांसों का तो आपके घर में या फिर आपके आसपास रहने वाले सदस्यों पर भी इसका बहुत बड़ा प्रभाव आता है। जिस व्यक्ति की सांसें पेट से चलती हैं, गहरी चलती हैं, मान लीजिए जब एक छोटा बच्चा होता है उसकी सांसें पेट से चलती हैं, तो वो कोई भी एक्टिविटी करे आप उसकी तरफ ऑटोमेटिक आकर्षित होंगे। क्यों? क्योंकि वो पर्यावरण से जुड़ा हुआ है, वो प्रकृति के साथ अभी जुड़ा हुआ है। नाभि से उसकी सांसें चलती हैं। सांस जब वो लेता है, छोड़ता है, तो उसका पेट फूलता रहता है, सिकुड़ता रहता है, और उसी की वजह से उसके चेहरे पर भी चमक रहती है और वह हर एक एक्टिविटी के साथ खुश होता रहता है। तो इसी प्रकार जैसे जैसे आपकी आयु बढ़ती है, सांसें छोटा होंगी, विचार, चिंता, तनाव बढ़ने लगेगा। जो लोग अभी भी इस बात को नहीं समझे, तो 5 से 10 साल बाद इस बात को याद करके रहोगे कि मैंने अभी से ध्यान क्यों नहीं शुरू किया, क्योंकि यही वो समय है। अगर आप संभल गए तो संभल गए, बाद में मौका नहीं मिलेगा जी, क्योंकि उस समय की टेक्नोलॉजी आपके दिमाग को, आपके मन को पूरी तरह से बिगाड़ कर रख देगी। आप लोग खुद समझ के देखिए कितनी ज्यादा टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है। मोबाइल फोन, टावर पावर की रेंज आपके दिमाग को, आपके शरीर को पूरी तरह से घटात करती जा रही है। आपकी आयु में भी कितनी घटित आ चुकी है, इस बात को आप लोगों को समझना होगा। ये बात याद रखना, ध्यान कोई भी कर सकता है, बच्चे से लेके बुढ़ापे तक आप कभी भी ध्यान की प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन अगर शुरुआत से की जाए तो आपकी नींव मजबूत हो जाती है। तो आइए मैं ध्यान के कुछ टिप्स आपको बताना चाहता हूं। जापान में ऐसे ऐसे ध्यानी पैदा हुए हैं जिन्होंने सांसों के अभ्यास के द्वारा अपने शरीर की 72,000 नाड़ियों की क्लीनिंग की है। देखिए, बीमारी शरीर में क्यों लगती है? क्योंकि हमारी नाड़ियों में जब रक्त या फिर किसी प्रकार का गंध फंस जाता है तो हमारे शरीर में वहीं से बीमारी उत्पन्न होना शुरू हो जाती है। लेकिन उन नाड़ियों में केवल श्वास चलते हैं, उन नाड़ियों में केवल आपका शरीर का रक्त चलता है। तो रक्त को साफ रखने के लिए भी आपको सांसों की आवश्यकता पड़ती है। शरीर में जितनी बीमारियां हैं उन्हें ठीक करने के लिए सांसों की आवश्यकता पड़ती है। मैं आपको बता देता हूं, श्वास आपकी ऊर्जा में बदलते हैं। शरीर में जाकर ध्यान में लिए हुए सांस ऊर्जा में बदलते हैं, ना कि दिन भर लिए हुए सांस, क्योंकि जो दिन में आप सांस लेते हो उस समय पे शरीर कार्य अवस्था में होता है, कुछ खा रहा होता है, कुछ कर रहा होता है, कुछ सोच रहा होता है। तो ऐसी अवस्था में सांसों की जितनी भी ऊर्जा शरीर में बनती है वो उपयोग हो जाती है। लेकिन जब आप ध्यान में होते हो तो उस समय पे आप कोशिश करते हो कि ज्यादा ना मैं विचार लेकर आऊं, ना ही मैं कोई कार्य कर रहा हूं, ना ही मैं कुछ खा रहा हूं और ना ही मैं कुछ पी रहा हूं। तो ऐसी अवस्था में वो ऊर्जा शरीर के भीतर ही इकट्ठा होती रहती है। फिर उस ऊर्जा को आप अपनी मानसिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए लगा सकते हो। आप अपने आध्यात्मिक मार्ग यानी कुंडलिनी जागृत, जो रीढ़ की हड्डी के ऊपर 7 चक्र हैं, उन्हें एक्टिव करने में लगा सकते हो, या फिर आप अपनी थर्ड आई एक्टिवेशन या त्राटक योग अभ्यास में भी आप उस ऊर्जा का आसानी से इस्तेमाल कर सकते हो जी। तो चलिए, आज का ध्यान मैं आप सभी को कराने जा रहा हूं। अभी आप सभी जिस अवस्था में हैं, अगर सांसों को उपयोग शरीर के भीतर देखना चाहते हैं, सांसों के ध्यान से आपको तुरंत लाइव चमत्कार होते हैं, शरीर के भीतर लाइव परिणाम मिलते हैं कि क्या अनुभव हुआ, कैसे हुआ, कितने समय में हुआ। तो अगर आप करना चाहते हैं तो अभी आप सभी आज इसी अवस्था में अपनी दोनों आंखें धीरे धीरे बंद कर लीजिए। आप बैठकर भी ध्यान कर सकते हैं और आप लेटकर भी ध्यान कर सकते हैं। बस आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधा रहनी चाहिए। और अब आप एक गहरी सांस अपने अंदर लीजिए। सांस को अंदर ही रोक लीजिए और पूरे शरीर को महसूस करें। इस शरीर को आज आप ढीला छोड़ने जा रहे हैं। इस शरीर को फील करें और धीरे धीरे इसे बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। सांस बाहर निकाल दीजिए पूरी तरह से।
जब सांस बाहर निकलेगा तभी गहरी सांसें अंदर जाएंगी। सभी अपने माथे के बीचों बीच ध्यान को लेकर आएंगे। फिर से एक गहरी सांस अपने अंदर लीजिए। सांस को अपने अंदर ही रोक लीजिए। माथे पे होने वाले खिंचाव को महसूस करें, फील करें। आप धीरे धीरे सांस बाहर निकाल दीजिए। वेरी गुड। मेरी आवाज के पीछे चलने वाले म्यूजिक के साथ जुड़े रहें, उसके साथ बिल्कुल एक हो जाएं। एक और गहरी सांस अपने अंदर लीजिए। सांस को अंदर ही रोक लीजिए। अपनी नाक पे ध्यान को लेकर आए, अपनी नाक पे, और अपनी नाक से गर्म हवा बाहर निकालते हुए सांस को बाहर छोड़ दीजिए। वेरी गुड। अब अपनी नाक के ऊपर ध्यान को बनाकर रखें। अपनी नाक पर ध्यान ऐसे ही लगाकर रखें। सांस जब भीतर आएंगे तो आपकी नाक पर महसूस होंगे। सांस जब बाहर जाएंगे तब भी आपकी नाक पर फील होंगे। तो अपनी रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा रखकर अपनी नाक से आने जाने वाली सांसों पर ध्यान को बना लीजिए। कुछ समय के लिए आप इस सांसारिक जीवन से दूर जाना चाहते हैं। जैसा मैं बोल रहा हूं उसी प्रकार का अनुभव करते रहें। जैसा जैसा मैं बोलता रहूंगा उसी प्रकार का अनुभव आपके भीतर प्रकट होगा। ठंडी ठंडी सांस आपके शरीर में जा रही है और गर्म सांस आपके शरीर से बाहर की तरफ आ रही है। सभी अपने पेट पर ध्यान को लेकर आए। पेट में आने जाने वाली सांसों को महसूस करते रहें। एक बात का निर्णय लीजिए, करीबन 10 मिनट तक आप इस ध्यान में जब तक रहोगे 10 मिनट आपकी सांसें पेट से ही चलेंगी। गहरी गहरी सांस पेट में आ रही है, पेट फूल रहा है। सांस जब बाहर जाती है पेट सिकुड़ जाता है। बिल्कुल शांत बने रहें। मेरी आवाज के पीछे चलने वाला म्यूजिक आपको धीरे धीरे शांत कर रहा है। आप कुछ भी नहीं कर रहे, केवल अपनी सांसों के साथ जुड़े हुए हैं। अपने अंदर के विचार, तनाव, चिंता सब भूल जाएं। ये समय केवल आपके लिए है। आप इस संसार से बहुत दूर हैं। खुद के लिए आज आप बैठे हुए हैं, लेटे हुए हैं। ये समय आज आपके लिए, आपके सामने केवल अंधेरा ही अंधेरा है। दूर दूर तक अंधेरा ही अंधेरा। अपने ध्यान में देखें कितना गहरा अंधेरा आपके सामने है। ये चारों तरफ फैला हुआ है। ना आपके पास कोई है, ना आप किसी के पास हैं, ना आपको किसी की चिंता,
ना आपको किसी का तनाव। एक गहरी सांस अपने अंदर लीजिए। सांस को पेट में भर लीजिए और अंदर ही सांस रोक लीजिए। पेट पर होने वाले खिंचाव को महसूस करें। अब धीरे धीरे सांस बाहर निकाल दीजिए। एक और गहरी सांस अपने अंदर लीजिए। सांस को पेट में भर दीजिए और अपने पेट पर होने वाले खिंचाव को फील करें। अब धीरे धीरे सांस बाहर निकाल दीजिए। एक और गहरी सांस अपने अंदर लीजिए। सांस को अंदर ही रोक लीजिए और पेट के बीचों बीच नाभि को महसूस करें। इस मुख्य केंद्र को फील करें। नाभि पर खिंचाव महसूस करें। अब धीरे धीरे सांस बाहर निकाल दीजिए। आप बिल्कुल शांत हैं। आप बिल्कुल रिलैक्स हैं। आपको कोई चिंता नहीं है। सांसों की ठंडक को दिमाग तक फील कीजिए। आपका दिमाग गर्म हवा से भटका हुआ है। आज हम इसे शांत करेंगे। तो सामने के अंधेरे को देखते हुए ये सांसों की ठंडक दिमाग तक महसूस करते रहें। सांसों की ठंडक दिमाग तक फील करते रहें। बिल्कुल शांत रहें। बिल्कुल रिलैक्स रहें। अब आपको अपने शरीर को धीरे धीरे ढीला छोड़ते चले जाना है। जिस अंक का मैं नाम लेता रहूंगा
वो शारीरिक अंग अब ढीले पड़ते चले जाएंगे। सबसे पहले आपके दोनों हाथों को महसूस कीजिए। भीतर से फील कीजिए। और अब दोनों हाथों को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। दोनों बाजू को महसूस करें, अंदर से फील करें। दोनों बाजू के अंदर की हलचल को महसूस करें और दोनों बाजू बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। अब अपने दोनों कंधों पर ध्यान को लेकर आए। दोनों कंधों को महसूस करते रहें, फील करते रहें। दोनों शोल्डर पर अपना ध्यान बनाकर रखें। दोनों शोल्डर पर अपना ध्यान लगाकर रखें। यह दोनों शोल्डर धीरे धीरे भारी होते चले जाएंगे। दोनों शोल्डर अब धीरे धीरे भारी होते जा रहे हैं। आपकी पीठ में भारीपन आ रहा है। आपकी पीठ धीरे धीरे रिलैक्स हो रही है। आपकी पीठ में होने वाली हलचल को फील करें। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब आप सभी अपनी लेग्स पर ध्यान को लेकर आए। दोनों लेग्स को धीरे धीरे ढीला छोड़ते चले जाएं। दोनों लेग्स के अंदर की थकावट, दोनों लेग्स के अंदर का दर्द बिल्कुल गायब कर दीजिए।
मानो कि दोनों लेग्स शरीर में है ही नहीं। अब आपकी दोनों लेग्स भी शांत हो चुकी हैं। अब आपका ध्यान आपके पांव पर आ चुका है और दोनों पांव में झंझनाहट हो रही है। दोनों पांव के भीतर की झंझनाहट को महसूस करते रहें, फील करते रहें। ये पांव में होने वाली झंझनाहट आपको इस अंधेरे की गहराइयों में लेकर जाएगी। जैसे जैसे आपके दोनों पांव में झंझनाहट हो रही है, वैसे वैसे आप इस अंधेरे की गहराइयों में डूबते जा रहे हैं। सामने दिखाई देने वाले अंधेरे की गहराइयों में डूबते चले जाएं और गहराई में प्रवेश करते चले जाएं। जैसे जैसे आपके दोनों हाथों में जकड़न पैदा हो रही है, वैसे वैसे आप इस अंधेरे की गहराइयों में डूबते जा रहे हैं। हाथों पांव की जकड़न को फील करते हुए आप बिल्कुल शून्यता का अनुभव कर रहे हैं। बिल्कुल शांत रहें, रिलैक्स रहें। आप और ज्यादा गहराइयों में प्रवेश करते जा रहे हैं। अपने शरीर को पूरी तरह से भूल जाएं और अपने आसपास की हवा को महसूस करते रहें। ये हवा धीरे धीरे आपके शरीर के आर पार निकलने लगेगी। ये हाथों पर लगने वाली हवा, ये चेहरे पर लगने वाली हवा, ये पूरे शरीर पर महसूस होने वाली हवा आपके शरीर के आर पार निकलना धीरे धीरे शुरू हो जाएगी। आपका शरीर इस हवा में मिलता जा रहा है। आप बिल्कुल हल्के हो चुके हैं। वेरी गुड। आपका शरीर पूरी तरह से गायब होता जा रहा है। सांसों की गति भी बिल्कुल धीमा पड़ चुकी है और आप अपने आप ही इस अंधेरे में प्रवेश कर रहे हैं। आप शांत हो रहे हैं। पूरे शरीर में सांसों की ठंडक फैल रही है। वेरी गुड। बस इसी तरह 1 मिनट के लिए ध्यान में बने रहें, फिर हम इस ध्यान से धीरे धीरे वापसी करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं
ध्यान की तमाम विधियां घर बैठे सीख सकते हो। ऐसे 1 महीना 2 महीना क्या 2-2 साल से ध्यान करते रहो, कोई फायदा हुआ? क्योंकि सही विधि आपको कोई बताता ही नहीं है। सुनिए सनाई बातों पे विश्वास करके चल पड़ते हो। माथे पे खिंचाव हो रहा है, मुझे शरीर में झटके पड़ रहे हैं, मेरा ध्यान नहीं लगता, मुझे विचार जा जाते हैं, मेरे घुटनों में दर्द हो जाता है, लेग्स में दर्द हो जाता है, ज्यादा समय बैठ नहीं पाता, थर्ड आई ओपन करनी है, कुंडलिनी जागरण। अरे भाई ऐसे नहीं होती है चीजें, इनके एक पैटर्न है, स्टेप होते हैं, स्टेप टू स्टेप आपको चीजों को सीखना होगा, तभी जाकर आप इन सभी चीजों का अनुभव कर पाएंगे कि हकीकत में ये चीजें काम कैसे करती हैं। ये यूट्यूब पे जो हमने दिया ये तो एक एग्जाम्पल है। इसके अलावा मानसिक शरीर की बीमारियों का पल भर में दूर कर सकते हो, मन चाहे इच्छाओं को धीरे धीरे पूरा कर सकते हो। मेडिटेशन ऊर्जा कैसे बनानी, कैसे इस्तेमाल करनी है, वो हम आपको सिखाएंगे। अगर आप जुड़ना चाहते हैं, मेडिटेशन की क्लासेस लेना चाहते हैं, साथ के साथ कुंडलिनी जागरण, 7 चक्रास हीलिंग, ऑरा चेकिंग, यहाँ तक कि आपका थर्ड आई एक्टिवेशन, योग अभ्यास, त्राटक, सब कुछ आपको सिखाया जाता है घर बैठे ऑनलाइन। आपकी ऑनलाइन ही क्लासेस चलती हैं, 3 महीने की क्लासेस होती हैं जिसमें ये सभी चीजें आप सीख सकते हैं। बेहतरीन जानकारी के लिए, ग्रुप में जुड़ने के लिए व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर दिया हुआ है, वहां से आप पहले जानकारी लीजिए। अगर आपको ठीक लगे तो आप अपने ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। अगर सुबह के 4 बैच लगते हैं और शाम के भी बैच लगते हैं, 4 बैच सुबह 4 बैच शाम को, जो भी टाइम आपको अच्छा लगे वो आप हमें बताएं और बैच का टाइम आपको दिया जाएगा, क्लासेस आपकी शुरू हो जाएंगी। अब आप सभी गहरी गहरी सांस लेना शुरू कीजिए। दोनों हाथों में हलचल पैदा कीजिए, पांव में हलचल कीजिए, पूरे शरीर में धीरे धीरे हलचल दीजिए। और अब आप सभी अपने दोनों हाथों को उठाएं, अपनी आंखों पर रख लीजिए, धीरे धीरे दोनों आंखें खोल लीजिए। तो इस तरह से हमारा आज का ध्यान पूरा होता है। जो भी आज आपको अनुभव हुआ हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।